हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल ई एंड आई इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जो भी फंडामेंटल थिंग्स है, बेसिक्स, जो प्रेशर ट्रांसमीटर जो होते हैं 4 to 20 मिलियम सिग्नल का जो करंट लूप सिग्नल है, इसके बारे में देखेंगे, जो कि जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मैं इस एक फिगर के हेल्प से आपको बताऊँगा और आपका कॉन्सेप्ट 110% क्लियर होगा। और इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ये जो है हमारा बेसिक फंडामेंटल थिंग्स को आपको जानना जरूरी है कि किस तरह से जो हमारा एनालॉग सिग्नल है कैसे फर्दर आपका काम करता है, किस तरह से हमारा फील्ड से जो प्रोसेस वैल्यू को रीड करके ट्रांसमीटर पीएलसी के थ्रू हमारा कंट्रोल रूम में सिग्नल को पहुंचाता है। तो आइए हम जानते हैं एक एक करके। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हमारा, जैसा भी मैं बता रहा हूँ एनालॉग के बारे में, एनालॉग जो भी हमारा आउटपुट होता है इंस्ट्रूमेंट का उसका, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या है कि जो भी हमारा प्रोसेस वैल्यू है उसके प्रोपोर्शनल में आपका सिग्नल जनरेट करता है। फर्दर वो सिग्नल हमारा पीएलसी के मॉड्यूल में जाता है, जिसको हम कार्ड बोलते हैं, एनालॉग इनपुट कार्ड। फर्दर एनालॉग इनपुट कार्ड जो है हमारा वो प्रोसेसर को देता है। प्रोसेसर के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन मॉड्यूल के हेल्प से कंट्रोल रूम में कम्युनिकेट होता है कि हमारा प्रोसेस वैल्यू इतना है। तो इसी चीज़ को जो है हम डिटेल में आज समझेंगे। लेटर सपोज दोस्तों, हम एक एनालॉग इनपुट के लिए हम एक ट्रांसमीटर का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक प्रेशर ट्रांसमीटर है, और जैसे कि पता है आपको इंडस्ट्री में जो भी हमारा सिग्नल यूज होता है वो 4 to 20 मिलियम्स होता है, जो भी ट्रांसमीटर का वर्किंग है। तो ये हमारा ट्रांसमीटर है। उसके बाद जो सिग्नल यहाँ से हमारा जाता है एनालॉग इनपुट कार्ड में जो पीएलसी में रहता है, उसके बाद फर्दर हमारा प्रोसेसर के थ्रू हमारा कंट्रोल रूम में जाता है, जहाँ पे ऑपरेटर आपको प्रोसेस वैल्यू को ऑपरेट करता है और देखता है, उसके हिसाब से अपना एक्शन जो भी प्रोसेस के रिगार्डिंग है उसको लेता है। तो इस जैसे लेटर सपोज इस ट्रांसमीटर का जो रेंज है वो हमारा 0 से 10 बार तक है, और उस 0 से 10 बार है। तो 0 से 10 बार को फर्दर अगर आप डिवाइड करेंगे 4 to 20 मिलियम्स के रिस्पेक्ट में, तो अगर हम 4 to 20 मिलियम्स की बात करें तो 4 कहने का मतलब है कि हमारा 0%, तो जो प्रोसेस वैल्यू है हमारा जो ट्रांसमीटर में वो 0% है। या आप बोल सकते हैं 0 से 10 बार के बीच, मतलब जो लोअर लिमिट है वो हमारा 4 मिलियम्स दिखाएगा, 0 है। और 20 मिलियम्स की बात करें तो इट मीन्स हमारा ये जो हमारा है 10 बार दिखाएगा, क्योंकि 0 से 10 बार तक का हमारा रेंज है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये हमारा 100% दिखाएगा। तो ट्रांसमीटर में बेसिकली दोस्तों आप उसको चेंज कर सकते हैं कि आप परसेंटेज में वैल्यू को देखना चाहते हैं या हमारा आप जो आपका यूनिट है उस वैल्यू में देखना चाहते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। फर्दर आप उसे हार्ट के हेल्प से चेंज भी कर सकते हैं। इसके रिस्पेक्टिव दोस्तों जो भी हमारा प्रोग्रामिंग होता है उसका भी रेंज उस टैग के लिए, उस ट्रांसमीटर के लिए सेम होना चाहिए। लेटर सपोज कि यहाँ मैंने आपको जो बता रहा है 0 से 10 बार तक का प्रेशर ट्रांसमीटर है, तो जो हम रेंज रखेंगे प्रोग्रामिंग में प्रेशर ट्रांसमीटर का इस टैग का, उसका भी जो होगा रेंज हमारा 0 to 10 बार ही होना चाहिए। अदरवाइज अगर यहाँ रेंज कुछ और है और आपका जो प्रोग्रामिंग एंड है उसमें कुछ और है, तो क्या है कि वैल्यू आपका एक्यूरेट नहीं रहेगा, गलत दिखाएगा दोस्तों। अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हमने 0 से 10 बार को डिवाइड कर रखा है, 0, 2.5, 5, 7.5 एंड 10 बार। इसके प्रोपोर्शनल में हमारा जो मिलियम्स है, जैसा कि मैंने बताया कि 4 to 20 मिलियम्स में इंडस्ट्री में जितने भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है एनालॉग इनपुट वाले काम करते हैं, तो जो 4 मिलियम्स से स्टार्ट हुआ और 20 मिलियम्स तक गया, तो 4, 8, 12, 16 एंड 20 मिलियम्स। अब यहाँ पे हमने परसेंटेज भी लिख रखा है, तो जो हमारा लोअर लिमिट है 0 बार वो हमारा 0% हुआ। अगर मिडिल की बात करें 5 बार तो 50%, और 10 बार है तो ये हमारा 100% है। ये रेंज दोस्तों 0 to 10 बार में एक लेटेस्ट स्टैंडर्ड एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। ये रेंज आपका जो फील्ड में है ट्रांसमीटर का, वो आपका प्रोसेस लाइन को देखते हुए डिसाइड किया जाता है एप्लीकेशन को कितना रेंज का हमारा ट्रांसमीटर होगा। तो ये रेंज चेंज भी हो सकता है कि 0 से लेकर 100 बार तक आपका प्रेशर ट्रांसमीटर जो लगा प्रोसेस लाइन में है, 50 का 20 है, ये आपका एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने वोल्ट लिख रखा है, इसके प्रोपोर्शनल जो वोल्टेज होता है उसको, तो क्योंकि आपको जैसा पता होगा ये हमारा ट्रांसमीटर 4 to 20 मिलियम्स जनरेट करता है, बट जो एनालॉग इनपुट हमारा मॉड्यूल होता है जो पीएलसी में लगा रहता है वो मिलियम्स को रीड नहीं करता है, वो हमारा वोल्टेज को रीड करता है। तो उसके प्रोपोर्शनली फर्दर एक कन्वर्ट करता है, उसके बाद ये हमारा प्रोसेसर को फॉरवर्ड करता है अपना डिजिटल में, क्योंकि इसके अंदर एडीसी कन्वर्टर भी होते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और फर्दर आपको वर्क स्टेशन में दिखाते हैं। तब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लेटर सपोज कि दोस्तों किसी भी प्रोसेस लाइन में आपका इंडस्ट्री में जहाँ पे प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट वायर के कनेक्शंस होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ 2 वायर का। बेसिकली 3 वायर भी होते हैं, 4 वायर भी होते हैं। तो 2 वायर में क्या है कि जो हमारा मॉड्यूल का और ट्रांसमीटर का जो कनेक्शंस होगा जेबी के थ्रू, वो 2 वायर से होगा। तो यहाँ से 2 केबल इसमें जाकर कनेक्ट होते हैं, कंट्रोल केबल,
ये हमारा जिसमें से लेटेस्ट सपोज आपका 2 केबल है, जिसमें से एक केबल जो होंगे वो हमारा इसको पावर अप के लिए यूज करते हैं, और दूसरा जो केबल होगा वो हमारा जिसे हम निगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव हो गया पावर अप के लिए, निगेटिव जो हो गया वो हमारा 4 to 20 मिली एम्प जनरेट करेगा, जो हमारा इनपुट मॉड्यूल को जाएगा। फर्दर ये अपना और काम करेगा और आगे फॉरवर्ड करेगा। तो इस तरह से हमारा जो सिग्नल का होता है आपका प्लस पावर अप के लिए, -4 to 20 मिली एम्प्स कन्वर्ट करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि 0 बार अगर लाइन में हमारा दिखा रहा है, जैसे किसी प्रोसेस लाइन में हमारा ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है, वहाँ पे हमारा 0 बार दिखा रहा है, 0 बार दिखा रहा है, तो क्या है कि ये जो हमारा है 4 to 20 मिली एम्प्स का जो ट्रांसमीटर है, ये जो ट्रांसमीटर है उसको क्या है 0 बार के प्रोपोर्शनल आपको कन्वर्ट करेगा सिग्नल को, करंट लूप बोलते हैं, उसको कन्वर्ट करेगा आपको 4 मिली एम्प्स, और ये 4 मिली एम्प्स फर्दर आपको एनालॉग इनपुट जो कार्ड है हमारे पीएलसी में उसको देगा। अब क्या होता है कि इसमें हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, एडीसी कन्वर्टर जिसे बोलते हैं। तो ये रीड करता है वोल्टेज, तो फर्दर क्या है ये 1 to 5 वोल्ट के प्रोपोर्शनल ये हमारा लेगा, और फर्दर उसे डिजिटल में कन्वर्ट करके एनालॉग इनपुट जो मॉड्यूल है डिजिटल में कन्वर्ट करके आपका प्रोसेसर को देगा, जो सीपीयू जिसे बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट जो होता है उसको देगा। और फर्दर जो प्रोसेसर है वो आपको जो ऑपरेशन का वर्क स्टेशन होता है, कंट्रोल रूम जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे कम्युनिकेट करेगा कि हमारा जो प्रोसेस वैल्यू है पीएलसी के थ्रू कि इतना % दिखा रहा है, मतलब इतना मिली एम्प्स आया, मतलब इतना % दिखा रहा है, इतना % दिखा रहा है, इट मीन्स हमारा इतना बार दिखा रहा है। सपोज जैसे 0% की, जैसे मैंने अभी बताया 0 बार की, तो 0 बार मतलब 0% दिखा रहा है। तो जो भी आप कॉन्फ़िगर कर रहे रहेंगे स्काडा में अपने कंट्रोल रूम में, परसेंटेज में हो या हमारा बार में हो जो यूनिट है, तो जैसे 0% की बात करेंगे तो 0%, 0 बार की बात करेंगे जो स्काडा में कॉन्फ़िगर है तो 0 बार दिखाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो 4 to 20 मिली एम्प्स है ट्रैवल करता है यहाँ पे। लेटेस्ट सपोज अगर हम 100% की बात कर ले, तो जो आपका प्रोसेस वैल्यू है उसमें 100% प्रेशर है, 100% प्रेशर है, इट मीन्स जो इसका ट्रांसमीटर का रेंज है वो मैक्सिमम है, तो 10 बार है। तो हमारा जो प्रोसेस वैल्यू है यहाँ पे 10 बार दिखा रहा है। अब क्या है कि इस जो प्रोसेस वैल्यू दिखा रहा है जो हमारे ट्रांसमीटर में, उस वैल्यू को फर्दर हमें कंट्रोल रूम को भी पहुँचाना है, क्योंकि वहाँ पे जो इंजीनियर्स ऑपरेट कर रहे हैं उसको भी तो पता चलना चाहिए। फर्दर ये क्या करेंगे, फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे उसके रिस्पेक्ट में, और हमें 20 मिली एम्प्स जनरेट करेगा, 20 मिली एम्प्स जनरेट करेगा। फर्दर ये एनालॉग इनपुट जो मॉड्यूल होता है उसको जाएगा, वो फर्दर आपको एडीसी कन्वर्टर के हेल्प करके, क्योंकि 1 to 5 वोल्ट हुआ उसके रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करके डिजिटल में, डिजिटल से जो है हमारा प्रोसेसर को देगा जो सीपीयू होता है, और सीपीयू फर्दर आपका जो होता है प्रोफिबस के हेल्प से कम्युनिकेशन मॉड्यूल में जाएगा, कम्युनिकेशन मॉड्यूल से जो होता है कैट 6 केबल के थ्रू हमारे कंट्रोल रूम के सीपीयू में जाएगा, वहाँ जाएगा, वहाँ से आपका जो वैल्यू है इसके प्रोपोर्शनल आपको दिखाएगा। तो ये कुछ जो फंडामेंटल थिंग्स है जो बेसिक इंडस्ट्री में हमारा जो सिग्नल ट्रैवल करता है 4 to 20 मिली एम्प्स, कुछ इसी तरह का करता है। तो आई होप आप समझ गए हैं। ये जो वैल्यू है 0 to 10 बार, ये आप अलग भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप एप्लीकेशंस के ऊपर में। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा दोस्तों उसमें मैं बात करूंगा कि हम 4 to 20 मिली एम्प्स क्यों लेते हैं, 0 to 20 मिली एम्प्स क्यों नहीं ले सकते हैं, यहाँ 4 मिली एम्प्स हम क्यों लेते हैं, यहाँ पे हम 5 मिली एम्प्स, 6 मिली एम्प्स, 7 मिली एम्प्स क्यों नहीं लेते हैं, यहाँ जो 20 मिली एम्प्स है इसके बदले हम 26 मिली एम्प्स, 30 मिली एम्प्स ऐसा कुछ क्यों नहीं लेते हैं। तो ये सब जानकारी आपको मैं आने वाले वीडियोज में भी बताऊँगा। उससे पहले दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और इसके अलावा दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, सो दैट जो भी सजेशंस है आप हमसे शेयर कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।